Assalamualaikum dear students. Hope you all. Students, in previous lecture we discussed about adaptation. In today topic is changing habitat. यानी कि आज हम जो habitat है वो किस तरीके से चेंज होते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से, हम उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि चेंजिंग डेली बेसिस पर है या सीजनल है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल चेंजिंग हैबिटेट की, हैबिटेट चेंज क्यों होता है। जो हैबिटेट है इसका चेंज होना नेचुरल है, क्योंकि समटाइम कुछ आपको पता है कुछ एनिमल्स है वाटर में, रिवर्स वगैरह में रहते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बारिश या फ्लड की वजह से जो पानी होता है वो बाहर आ जाता है। अब ऐसी सूरत में जो वहाँ के रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनका खुद को सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो इस चीज़ को डिटेक्ट ना करें और अपनी जगह से मूव ना करें तो पानी के फ्लो के अंदर उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए इसी तरीके से कुछ बड़े फॉरेस्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या हीट की वजह से आग लग जाती है। अगर कुछ एनिमल होते हैं वो इसको किसी चीज़ को बहुत डिटेक्ट कर लेते हैं, उनकी जो सिक्स सेंस होती है वो बहुत तेज़ होती है, उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है। अगर वो इस चीज़ को यूज़ ना करें, वहाँ से मूव ना करें, तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ चीज़ों में एनिमल्स में स्पेशली ऐसी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब उन्हें ख़तरा महसूस होता है तो वो किसी ऊंची जगह पर चले जाते हैं, किसी दरख्त पर, किसी माउंटेन पर। तो अगर वो ऐसा ना करें तो उनके लिए खतरे से जो बचना है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये वो हैबिटेट है जो जिसकी वजह से जो कुछ चीज़ों की वजह से जो एनिमल होते हैं वो अपने हैबिटेट को चेंज कर लेते हैं ताकि अपनी लाइफ को जो है वो सेव कर सकें और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए सर्वाइव। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम चेंजिंग डिस्कस करेंगे जो कि डेली बेसिस पर है। सबसे पहले हम डेली बेसिस पर चेंजिंग देखेंगे प्लांट में, ठीक है। मोस्टली प्लांट्स की जो होते हैं वो फ्लावर जो है वो दिन के टाइम ओपन होते हैं और रात के टाइम वो बंद होते हैं, ठीक है। अब दिन के टाइम वो ओपन इसलिए होते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रख सके, और रात में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अक्सर जो है वो खुद को बंद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हैबिस्कस का फ्लावर शो किया, एक ऊपर उनकी डे टाइम है और नीचे वाली पिक जो है वो नाइट टाइम में उनको शो करी जब उनका जो फ्लावर है वो बंद हो चुका है। इसी तरीके से कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो बारिश में खुद को बंद कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ट्यूलिप का जो फ्लावर है वो शो किया हुआ है। इसके अलावा पॉपीज वगैरह भी ऐसे ही कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट हम अब डेली चेंजिंग देखते हैं एनिमल्स में, ठीक है। एक एनिमल किस तरह से रोज़मर्रा में खुद को चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पिक शो की है, माउस की, रैबिट की, इन दोनों से आप फेमिलियर हैं। अब थर्ड पे हमारे पास है वॉल्स। अब वॉल्स शायद हमें से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, ये भी माउस की एक किस्म होती है, बिल्कुल वैसा ही होता है लेकिन साइज में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तीनों की बात करें तो इन तीनों में एक्चुअली क्या है, ठीक है। इन तीनों में क्वालिटी होती है जब ये बड़े जंगलों में रहते हैं कि दिन के टाइम खुद को हाइड करके रखते हैं और रात के टाइम जो है वो बाहर निकलते हैं। अब दिन में खुद को 2 रीज़न से हाइड करते हैं, एक तो गर्मी या टेम्परेचर की वजह से, न तो खुद को प्रेडेटर से सेफ रखने के लिए, और रात में जब ये है ये आराम से बाहर निकलते हैं, अपना शिकार खाना ढूंढते हैं और फिर वापस अपने जगह पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी हॉर्स हैबिटेट। सी हॉर्स हैबिटेट यानी कि किसी भी रिवर का साइड का जो एरिया होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सी हॉर्स हैबिटेट। यहाँ पर मैंने शो भी किया है ओशन का या किसी भी रिवर का। अब सी हॉर्स एरिया में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं जब इनके चेंज होने, हैबिटेट चेंज होना डिपेंड करता है जब टाइड्स आती हैं या जाती हैं। जब टाइड्स आती हैं तो बहुत ज़्यादा एनिमल ऐसे होते हैं जो स्टोन वगैरह पर साइड पर चले जाते हैं ताकि खुद को पानी से सेफ रख सकें। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो टाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लो में होती हैं। अगर इस कंडीशन में एनिमल जो हैं उस पानी में फ़्लो ना करें, खुद को सेफ ना करें, तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर टाइड्स के फ़ौरन बाद जो है वो रेन होती है तो ये जो पानी होता है वो एक्स्ट्रा सॉल्टी हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हो जाता है। अब ऐसी केसेस में एनिमल को ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है जिसका पानी बहुत सॉल्टी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास सीजनल चेंजिंग, यानी कि मौसम के जैसे हमारे 4 वेदर्स होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, इनके अकॉर्डिंग चेंजिंग्स होते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो इस तरह के टेम्परेचर, सनलाइट या फूड या वाटर की अवेलेबिलिटी या उनकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक ट्री से शो किया है, डिसाइडियस ट्री है इसका नाम। अब डिसाइडियस ट्री में क्या होता है कि एक तरफ तो ये नॉर्मल विंटर का है, स्प्रिंग का है जिसमें इसके ट्रीज वगैरह, लीव्स वगैरह है इस ट्री के। दूसरा जो है वो विंटर का एक पिक है। अब विंटर आने से पहले
इनके जितने भी लीव्स होते हैं ट्री के वो सारे के सारे गिर जाते हैं। अब क्योंकि जो सनलाइट होती है फिर वो बहुत कम होती है, जो पानी होता है सर्दियों में वो भी बहुत कम हो जाता है, और जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत कम होता है, इसलिए इसकी जो लीव्स ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं ताकि उनका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी बहुत कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये एक फ्लावर की पिक है जिसका नाम है कॉर्नफ्लावर। अब कॉर्नफ्लावर क्या है? ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो विंटर में पूरे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, एक तरह से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि विंटर में जो इंसेक्ट होती हैं वो बहुत कम होती हैं, या वो अपनी जो होल होते हैं उनसे बाहर नहीं निकलती, जिससे फ्लावर में पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। अब पूरे कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो खुद को पूरे तरीके से जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो स्लीपी मोड पे चले जाते हैं और फिर स्प्रिंग में वो दोबारा बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये कॉर्नफ्लावर उन्हीं में से एक है। नंबर 3 मैंने नीचे शो किया हुआ है वाइल्ड गार्लिक। अब वाइल्ड गार्लिक क्या है? कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो स्प्रिंग के मौसम में बहुत सारे प्लांट जो हैं वो डाइडस वुडलैंड पर ग्रो करते हैं। ये नीचे जो आपको ये वाइट कलर का नज़र आ रहा है ना, ये डाइडस वुडलैंड है जिसके ऊपर ये वाइट कलर के फ्लावर शो हुए हैं जिन्हें हम वाइट गार्लिक कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो सीड है उनको प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब ये मोस्टली किसी ट्री के नीचे होते हैं, इसलिए इससे पहले कि वो ट्री के लीव्स आए और इन्हें सनलाइट मिलनी कम हो, ये आसानी से अपने सीड प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि इनका जो प्रोसेसर साइकिल है वो जल्द चल सके। नेक्स्ट है हमारे पास सीजनल चेंजिंग्स फॉर एनिमल। अब एनिमल में किस तरह से ये सीजन्स के चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स हैं उनकी जो कोट होते हैं, इनके ऊपर की स्किन होती है वो विंटर के अकॉर्डिंग बहुत जो है वो वार्म होती है, जिससे वो अपने विंटर में अपने आप को रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आर्टिक हेयर शो किया गया है जो बिल्कुल प्योर वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये अपने आप को जो है आइस के अंदर कम्प्लीटली हाइड कर लेता है। इसके अलावा कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं ईट अलॉट, जो अपने जो है विंटर आने से पहले बहुत ज़्यादा जो फूड होता है उसको खा लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो की है मॉथ की, ये ऐसा ही एक जो है इंसेक्ट है कि जैसे ही विंटर्स आने वाला होता है उससे पहले बहुत ज़्यादा फूड को खाना खा लेता है ताकि इनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हीट रह सके, और फिर ये खुद को आइस के अंदर हाइबरनेट कर लेते हैं, यानी कि एक तरह से स्लीपिंग मोड के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और उस टाइम पर इनका जो फूड सप्लाई होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो विंटर आने से पहले अपनी जगह से मूव कर जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक जो है एनिमल्स की पिक शो की जिसे हम कहते हैं कैरिबो, ठीक है। ये एक ऐसा एनिमल है जैसे ही विंटर आना स्टार्ट होते हैं ये अपने इस बर्फानी इलाके से मूव करना शुरू कर देता है और ये किसी दूसरे एरिया में चले जाता है, माइग्रेट कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ सीजनल चेंजिंग्स। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। होपफुली कि आपके टॉपिक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई हो। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है, ठीक है, जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी है और शॉर्टली मैंने इनके आंसर यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ एन एनिमल एनवायरनमेंट कैन चेंज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डे टू अदर। जैसे अभी हमने डेली चेंजिंग्स पढ़े थे कि जैसे एक ही दिन में कैसा जो है वो हैबिटेट मॉर्निंग से नाइट तक चेंज हो जाता है, तो मैंने आंसर मेंशन कर दिया। नंबर 7 है गिव एन एग्जांपल हाउ अ प्लांट एनवायरनमेंट कैन चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन। सीजन टू सीजन किस तरह से प्लांट में चेंज आता है अभी हमने देखा था, मैंने एक शॉर्टली आंसर मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट, मैं फिर से कहूँगी कि आप इन क्वेश्चन आंसर को जैसे हम क्लास में कॉपी पर नोट डाउन करते थे और नोट्स बनाते थे वैसे ही आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाएं। मैंने हर लेक्चर के साथ क्वेश्चन आंसर मेंशन किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो सो आई कैन सॉल्व दैट। थैंक यू।